नाजरीन, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कांग्रेस के जो सदर राहुल गांधी है वो सदर बने नहीं रहना चाहते हैं। तमाम अरकान जो है उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बावजूद इसके वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो जो हालिया लोकसभा इंतखाबात में मिली हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको अब इस जिम्मेदारी नहीं उठानी है और इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के जो अरकान है वो कहते हैं कि उनका कोई मुतबादल नहीं है, इसलिए राहुल गांधी को ही सदर बने रहना चाहिए। मजीद तफसीलात के साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों ऐसा है कि कांग्रेस के जो अरकान है वो राहुल गांधी का इस्तीफा जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों वो चाहते हैं कि कोई और ना आए? क्या फिर से वही बात दोहराई जा रही है कि बिना गांधी परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकता है, जबकि राहुल गांधी को अवाम ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर लिया है? जी जी, देखिए बिल्कुल मुनज़्ज़ा, राहुल गांधी अध्यक्ष रहे ना रहे, लेकिन जिस तरह की कोशिश राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की है वो आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर भी दिख रही है। मैं अभी राहुल गांधी के आवास के बाहर हूं और मेरे साथ जो यहाँ यूथ ब्रिगेड आप देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के वो नेता और कार्यकर्ता जो अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और उनकी अपील सिर्फ इतनी कि राहुल गांधी अपने पद पर बरकरार रहें। जो इस्तीफा देने की जो राहुल गांधी जो जिद किए हुए हैं उस जिद को वो छोड़े और उनकी एक शांतिपूर्ण अपील है। लेकिन इससे पहले अगर संसद में जो संसदीय दल की बैठक हुई थी उस घटनाक्रम की बात करें मुनज़्ज़ा, तो वहां राहुल गांधी ने साफ कर दिया सांसदों के सामने, 52 सांसद राहुल गांधी को यह कहते नजर आए कि हार की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, बिल्कुल, लेकिन ये सामूहिक है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी इस बात पर कि एक महीने का समय, जो समय अब खत्म हो चुका है, राहुल गांधी ने पार्टी को दिया था और अब कांग्रेस के सामने ये हम कह सकते हैं कि ना चाहकर भी ये पार्टी की मजबूरी है कि आने वाले समय में कभी भी कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाए और नए अध्यक्ष का चुनाव कर दे। जो नेता आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी ये मांग है राहुल गांधी अध्यक्ष रहे, लेकिन राहुल गांधी खुद अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद जो 2019 में एक मेहनत की कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने की या फिर उनके जो अलग अलग नेता है उन्होंने किया, लेकिन उसका फल नहीं मिला। उसके नतीजे ये कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम है। इसका मतलब जनता अब राहुल गांधी को सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। जी देखिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहने चाहिए। उसके लिए गांधी शब्द हटा दें, केवल इसलिए नहीं कि वो गांधी परिवार से हैं। पिछले 10, 15, 20 सालों से जो देश के कोने कोने में जाके उन्होंने काम किया, उसके लिए उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे इतनी मजबूत सीएम थी। गुजरात में मोदी जी का नेतृत्व था, वहां भी हमने चुनाव जीता। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 15 सालों से थे। छत्तीसगढ़ में थे, वहां पे हमने चुनाव जीता है। तो ये क्षमता उनके में है। जनादेश है जनता का, स्वीकार करते हैं वो, उनका बड़प्पन है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर जोड़े रखने का वो जो ग्लू है किसी में, अगर वो प्यार है, स्नेह है, तो वो राहुल जी में ही है। और ये एक कार्यकर्ता के हिसाब से मैं नहीं कर रहा, मैं एक युवा के हिसाब से कह रहा हूं, क्योंकि आज सबसे अधिक आबादी युवाओं की, सबसे अधिक वोटर युवा है। और अगर युवा के भविष्य देखना है तो राहुल जी को अध्यक्ष बने रहना पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष बने रहने के लिए उनको देश को उस दिशा में ले जाने की क्षमता उनमें है और समय है, समय की मांग है। आप कहां से हैं? जी, मैं मऊ उत्तर प्रदेश से आया हूं। जी, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद पे बने रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2014 में जैसे मोदी जी की सरकार बनी तो युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों का बखूबी मुद्दा उठाया, चाहे वह पार्लियामेंट हो, चाहे वह सड़क हो। सड़क से लेकर संसद तक अगर किसी ने संघर्ष किया विपक्ष के रूप में तो वह हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी थे। एक जोरदार सरकार के सामने अपना पक्ष रखा। ये निश्चित है कि चुनाव में हमें हार मिली है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन राहुल गांधी के ही नेतृत्व में किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगारों का मुद्दा उठाया जाएगा। इसलिए हम युवा चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी बने रहे। बिल्कुल, राहुल गांधी अध्यक्ष बने रहे, ये मांग सबकी तरफ से आ रही है। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं बने रहना चाहते तो क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता आप देखते हैं जो राहुल गांधी की जगह लेने के लिए हो सके? ऐसा कोई चेहरा? देखिए, हम पूर्वी यूपी से हैं, बलिया से आए हुए हैं। हम पिछले 15 साल से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, आज युवा कांग्रेस में है। हम लोगों को जो दिख रहा है, अभी हमें ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है जो हम युवाओं की बात समझे। हार कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम चुनाव हारे हैं, बीजेपी को दोबारा जनता ने मौका। तो राहुल गांधी को इतनी चुभ रही है कि वो कह रहे हैं अब हम अध्यक्ष नहीं रहने वाले। चुभने की बात नहीं है। देखिए, उनका जो क्या है कि उन्होंने अपनी बात रखी है, वो बड़प्पन है उनका कि वो इस प्रस्ताव को रख रहे हैं। लेकिन
हम चाहते हैं, जो युवा चाहते हैं, आज जो युवाओं की बात वो रख रहे हैं, आज जो महिलाओं की बात वो रख रहे हैं, बेरोजगारी की बात रख रहे हैं, आज जिस प्रकार से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से इस समाज में, जिस प्रकार से बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा बना के उनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करा रहे हैं। आप बताइए आज के डेट में ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर एक छोटा सा बच्चा भी कमेंट कर ले रहा है और राहुल गांधी चुप बिल्कुल ऐसा होके। लग रहा है कि कांग्रेस के जो कारकुनान हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या गांधी परिवार के बिना भी कांग्रेस हो सकती है, पर शायद अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस जो है खुद को बचाने के लिए अब इससे आगे सोचे, गांधी परिवार से आगे भी लीडर चुने ताकि एक स्ट्रांग लीडरशिप जो है कांग्रेस में कायम हो सके। बेहद शुक्रिया आपका। राहुल गांधी कांग्रेस की सदारत छोड़ने के अपने फैसले पर अड़े हैं। वो हालिया आम इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त के लिए खुद को इखलाकी तौर पर जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि पार्टी के तमाम बड़े लीडर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। शशि थरूर और मनीष तिवारी का कहना है कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी अकेले राहुल की नहीं बल्कि ये इज्तिमाई है। पार्टी के तमाम 52 अरकान ने राहुल से पार्टी सदर बने रहने की अपील की है, लेकिन राहुल टस से मस होने को तैयार नहीं है। लोकसभा अरकान की मीटिंग में राहुल ने साफ साफ कह दिया कि वो पार्टी सदर नहीं रहना चाहते। पार्टी अरकान का कहना है कि पार्टी को राहुल की जरूरत है और उनका कोई मुतबादल नहीं है। राहुल गांधी तेरे नाम, राहुल गांधी, राहुल गांधी, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ादी के समय में कांग्रेस ने लड़ाई किया था अंग्रेजी को भगाने के लिए। जो अभी वर्तमान में जो ये लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इन लोग के खिलाफ लड़ना है तो जो गांधी विचारधारा लेके हमेशा लड़ते हैं राहुल गांधी जी ने, राहुल जी रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोकसभा चुनाव में जो मेहनत किया है वो राहुल गांधी जी ने मेहनत किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार लाने में, मध्य प्रदेश में सरकार लाने में और राजस्थान में सरकार लाने में, पंजाब में सरकार लाने में, कर्नाटक में सरकार लाने में सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जी का मेहनत था। बट वो श्रेय कभी नहीं लिया, कार्यकर्ता को दिया। ये गलती कार्यकर्ता का हुआ है। कार्यकर्ता लोग, हम लोग इस जिम्मेवारी को लेना। जब भी गलती हम लोग ने किया है राहुल जी ने जिम्मेवारी लिया है। इस बार पूरा हम पदाधिकारी, पूरा देश का पदाधिकारी आया है। हम आज भी रिक्वेस्ट करेंगे, अभी नहीं माने तो पूरा देश का जो एक सदस्यत्व है हमारा यूथ कांग्रेस का, सभी लोग उनको रिक्वेस्ट करना, क्यों तो इस देश को बचाना है, इस डेमोक्रेसी को बचाना, इस देश का नौजवान को बचाना, इस देश का गरीब को बचाना, महिला को बचाना और सभी वर्ग, सभी समाज को बचाना है तो वो राहुल गांधी जी है। इसीलिए उनके लिए हम सब लोग मिलके हमारा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जाके रिक्वेस्ट करेंगे उनको।